E-Point builds a desire for learning। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देमंगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के हम टॉपिक्स को हम देखेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का 4th नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमने डिसकंटिन्यूटी पहले देख लिया है, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी को ग्राफ के थ्रू हमने बताया था हमारे पिछले वीडियोस में। तो आज हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स। अगर आप हमारी इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहां से आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो आज का टॉपिक हम देखते हैं कि डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर क्या शो कर रहा है। इसमें किस किस टाइप से डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं। इफ द फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट x इज इक्वल टू a, अगर कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पे, देन देयर मैनी exist different type of a relation between the three parts। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू, ये तीनों जो है इसमें रिलेशन के फॉर्म में हम क्या करें, डिसकंटिन्यूटी को डिवाइड किए हैं। देखिए आप सीधे डायरेक्टली हम जाते हैं डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स में। यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं देखिए। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट है। सेकेंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। थर्ड नंबर, डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ सेकेंड काइंड। फोर्थ नंबर, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। फिफ्थ नंबर, इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी एंड सिक्स नंबर है जंप। तो ये हम 6 टाइप्स जो है इसको हम डिटेल में अब देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होंगे, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ द लिमिट जो है यहाँ पर वो एग्जिस्ट होगा बट इट इज नॉट इक्वल टू द fa। मतलब इनके जो लिमिट है, यानी कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों जो इक्वल होंगे, लेकिन जो है वो fa के इक्वल नहीं होंगे। यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वो एग्जैक्ट फंक्शन के लिमिट के इक्वल नहीं होंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हम कहते हैं। आगे देखते हैं हम इसके ग्राफ को, थोड़े से नज़र डालते हैं इस पर। इसका ग्राफ कैसे है यहाँ पर, fx से एनी फंक्शन, fx इज एनी फंक्शन। अब यहाँ पर 2 ग्राफ्स हमने लिया है। तो इस ग्राफ में देखो कंटिन्यूसली ये जो है ग्राफ चलते जा रहा है। यहाँ पर ये कंटिन्यूसली ग्राफ, ये जो है पॉइंट हमारा, ये a पॉइंट x एक्सिस में लिए हमने और y एक्सिस में fa लिए, तो ये पॉइंट हमको मिल रही है जो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। ये कि कंटिन्यूसली ग्राफ चलते जा रहा है, इसलिए हमने ऐसा शो किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, ये जो है एक कर्व ग्राफ ऐसा चलते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस ग्राफ को यहाँ पर आने के बाद ये जो है थोड़ा सा ब्रेक हो गया। यहाँ पर ग्राफ, ये जो पॉइंट है ब्रेक को शो कर रहा है, ये जो है ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद फिर से ये ग्राफ आगे बढ़ते जा रहा है। यानी कि क्या हो रहे हैं, ये दोनों जो है इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों जो है लाइन इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसके एग्जैक्ट वैल्यू जो है fa की वैल्यू यहाँ पर थी, लेकिन इसका राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है किसी और पॉइंट पे आ गए। यानी कि इसकी वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन ये fa वाले पॉइंट के इक्वल नहीं हो पाई ये वैल्यू, क्योंकि ये जो है वैल्यू जो है थोड़ी ऊपर चली गई यहाँ से। तो ये जो पॉइंट इस पॉइंट से हट गया, कोई और वैल्यू आ गई, इसलिए इन दोनों की वैल्यू जो है वो fa की वैल्यू की इक्वल नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। आगे हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होता है, हम डायरेक्टली हम देखते हैं फर्स्ट काइंड में क्या होगा। यहाँ पर देखिए, इसमें जो है लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर राइट हैंड एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड fa प्लस 0 डज नॉट इक्वल टू fa माइनस 0। अब यहाँ से इसके 2 टाइप्स हैं, इसी डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप के अगर फर्स्ट में हम अगर जाएं तो फर्स्ट क्या कहता है, डायरेक्टली हम इसको देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसी फंक्शन के वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, लेकिन उसका राइट हैंड लिमिट जो है ये फंक्शन यानी कि fa के इक्वल है। ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ, फर्स्ट काइंड का फर्स्ट नंबर का, यानी कि हमने
यहाँ पर लेफ्ट के लिए हमने डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फर्स्ट काइंड फ्रॉम द लेफ्ट, इसके लिए हमने देखा। फ्रॉम द राइट के लिए अगर देखें, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम द राइट के लिए अगर हम देखें तो इसमें क्या होंगे, राइट की तरफ से डिसकंटिन्यूटी होंगे। एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल्स टू एफ ए यहाँ पर हुए, ये दोनों इक्वल हुए, लेकिन वो जो राइट वाला जो है हमारे पर लिमिट, वो एफ ए के इक्वल नहीं होंगे, इसलिए डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट होंगे। ई पॉइंट लाया है आपके लिए CSNet मैथमेटिकल साइंस के हैंड रिटन नोट्स। इस नोट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे आप क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। इस नोट्स में आपको मिलेंगे मैथमेटिकल साइंस के ये 10 पार्ट्स: रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, ODE, PDE, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। उसके बाद डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड अगर देखें तो इसमें आप ध्यान रखना, इसमें जो है लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसमें भी 2 टाइप्स हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर जो है लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट होंगे, और सेकंड जो है फ्रॉम द राइट होंगे। तो फ्रॉम द लेफ्ट के लिए हम देखते हैं, इफ एफ ए माइनस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट देन इट इज सेड टू बी देयर आर डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ सेकंड काइंड फ्रॉम द लेफ्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए। यानी कि ये अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि ये क्या होंगे, डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट। और राइट वाले अगर वैल्यू, राइट वाली लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट होंगे। आगे हम देखते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। तो इसके लिए अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी हैव अ मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर मिक्स्ड से मतलब क्या समझ रहे हैं? मिक्स्ड मतलब है कि कोई भी 2 फॉर्म का मिक्सचर, यानी कि इसमें एग्जिस्ट भी होगा, यानी कि फर्स्ट काइंड भी होगा, और नॉट एग्जिस्ट होगा, यानी कि सेकंड काइंड भी। दोनों को मिक्स कर दिए तो ये मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी हो गया। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ सेकंड काइंड ऑन वन साइड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब एक साइड में सेकंड काइंड यूज हो रहा है, दूसरे तरफ जो है वो फर्स्ट काइंड यूज हो रहा है। तो दोनों को जब मिक्स कर दिए तो मिक्स्ड कंटिन्यूटी होंगे, यानी कि यहां से आपको समझ आ जाएगा। देखिए इफ एफ ए माइनस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि यहां पर सेकेंड काइंड लगा, यहां पर फर्स्ट काइंड लगा, और एफ ए प्लस जीरो जो है वो एफ ए के इक्वल नहीं होगा। ये कंडीशन याद रखेंगे। आगे हम देखें, अगर इफ एफ ए प्लस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो एफ ए के इक्वल नहीं होगा। इसके लिए हम ग्राफ अगर देखें तो देखिए इसके ग्राफ में ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ कोई फंक्शन का हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है। ये जो है लेफ्ट साइड से यहाँ जा रहे हैं, ये जो है इन्फिनिट आगे की तरफ चले गए, आगे की तरफ चले गए, वो ब्रेक होके देखिए ये जो ग्राफ है ब्रेक होके वो आगे जब ये इस फॉर्म में आया है, तो ये जो है आपका राइट हैंड लिमिट होगा। राइट हैंड लिमिट जो है इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, यानी कि जो हमारा मेन जो है फंक्शन की वैल्यू है उसकी जो पॉइंट मिल रही है उसकी तरफ ये ग्राफ जा रहा है, इसलिए ये वाला फॉर्म एग्जिस्ट होगा, ये फॉर्म एग्जिस्ट होगा। लेकिन ये जो है ये तो आगे जा रहा है, इसके यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है आपको, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ये जो है एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। यानी कि लेफ्ट साइड से जो जा रहा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और राइट वाला एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे आया नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर इसके इक्वल नहीं होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट। राइट के लिए हम देखें तो राइट्स के लिए लेफ्ट वाला जो यहाँ पर ग्राफ जो जा रहा है ये सीधे पॉइंट पे जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट के इक्वल नहीं है, वो इस पॉइंट पे नहीं आया क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है यहाँ से, इसलिए एग्जैक्ट इस पॉइंट पे नहीं आया है। इसलिए ये वाला जो लेफ्ट हैंड वाला जो फॉर्म है वो किसी पॉइंट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगा किसी पॉइंट पे, लेकिन आगे देखेंगे ब्रेक होके ये जो है ये आपका राइट हैंड लिमिट जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये कोई भी इस पॉइंट पे नहीं आ रहा है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और एफ ए के इक्वल नहीं है, एफ ए के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होंगे, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट एट एक्स इज इक्वल टू ए। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर,
इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, ये इस फॉर्म में, इसको एक चीज़ बस इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी वैल्यू जो है प्लस इन्फिनाइट होंगी या फिर माइनस इन्फिनाइट होंगी। तो इसी को हम इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 3 ग्राफ्स यहाँ पर शो किया हुआ है। पहले फर्स्ट ग्राफ को देख लो। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ए लिया है। अब यहाँ से जो है ग्राफ जा रहे हैं आगे की ओर, और आगे की तरफ ग्राफ जा रहे हैं, ये इन्फिनाइट की तरफ जा रहे हैं, और कहीं इन्फिनाइट में ब्रेक होके ये जो ग्राफ है ये इधर की ओर आया, यानी कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है, ये इन्फिनाइट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए क्या होंगे, इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी होंगे। सेम एज ये हो सकता है ग्राफ नीचे की तरफ यानी कि माइनस इन्फिनाइट की तरफ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट वाला जो है वो प्लस इन्फिनाइट की तरफ जा रहा हो, राइट हैंड लिमिट वाला माइनस इन्फिनाइट की तरफ जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये इन्फिनिटी आपका डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारा है जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप मीन्स क्या समझ रहे हो, जंप से किसी एक पॉइंट पे जाने के बाद वो ब्रेक होके किसी और पॉइंट पे जंप करेगा, तो इसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। इफ फंक्शन जो है यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने लिया, सीधे से अगर हम देखें इसमें जो है वो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि जंप कर रहा है इसलिए वैल्यू ही चेंज हो जाएंगे ना, इसलिए ये जो है इक्वल नहीं होंगे। और इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो कोई ना कोई इसका नॉन नेगेटिव डिफरेंस जो है वो आएगा, और उसी नॉन नेगेटिव डिफरेंस को ही हम जंप कहते हैं। जंप इन द फंक्शन fx at x is equals to a. If a function fx has a finite number of jumps in a given interval, then fx is called sectionally continuous or piecewise continuous. इसको हम कहते हैं जो जंप्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ जितने जंप्स होंगे उसी को हम सेक्शनली कंटिन्यूस और पीस वाइज कंटिन्यूस कहते हैं। देखिए डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ये पॉइंट ए है, और ये जो लाइन जो है, ये जो फंक्शन का जो ग्राफ जा रहा है, ये किसी पॉइंट पे गया, अब किसी ए पॉइंट पे गया, इस पॉइंट में जाने के बाद वो जंप करके किसी और यहाँ पर पॉइंट पे चले गया, और यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसी पॉइंट पे गया, इसका राइट हैंड लिमिट यहाँ पर किसी पॉइंट पे गया, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो गई, यानी कि यहाँ से वो इस जगह पे जंप कर लिया, इसलिए हम, और इसकी वैल्यू जो है L1 L2 ये अलग अलग वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग, इसलिए क्या होंगे, ये जंप डिसकंटिन्यूटी होंगे। आई थिंक कि आपको ये टॉपिक जो है ग्राफ के थ्रू अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।